कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हमारा फोर्स कवर हो गया, वर्क कवर हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स कवर हुई। मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स किया था। इसमें जो फिलिप्स थे वो मैंने किसने वो जो एक्टिविटी थी, जो कलर्ड पेपर से और पेंसिल और टेप की हेल्प से, जो पेज 105 पे 103 पे बुक में सिखाया हुआ था कैसे आपको स्क्रू बनाना है, वो किस किसने बनाया? वो ट्राई किया सबने, दिखाया क्लास में कैट्स को। ओके, अब हम फिलअप्स करेंगे, जिससे आपका पहले वाला थोड़ा सा मशीन्स वाला टॉपिक रिकैप्चुलेट होगा। A pulley is used to dash, lower or is used to lift the heavy objects. Dash is done when force applied on an object moves it. Work is done जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट मूव होता है, then what is said to be done? Work is said to be done. अब ये पुली वाला जो पार्ट है, पुली is used to raise, lower और move a load. पुली की हेल्प से हम किसी भी चीज को उठा लेते हैं, उसको नीचे करते हैं, या रेज, लोअर, और या तो उसको उठा सकते हैं, या उसको नीचे से लेके आ सकते हैं, या उसको मूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पुली की हेल्प से। डैश इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव इट। वर्क इज डन। नंबर 3, डैश इज द फोर्स which the earth pulls object towards itself. वो सबको पता है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स exerted by our body. So क्विक रिकॉल की हेल्प से हमने फोर्स, वर्क और टाइप्स ऑफ मशीन्स क्या क्या किया। व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फोर्स, हाउ वर्क इज सेड टू बी डन, then different types of machines, जो simple machines है, the machines which we can see daily in our day-to-day life or in our homes or in schools or with our parents, और जो machines हमारा काम बहुत effortless और less time में खत्म करती हैं। अब हम आते हैं एनर्जी पे। Last topic of this chapter, energy. Force, work and energy. Force and work is done. Now we come to energy. अब जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने आपको एनर्जी सबको पता है, जो आपने फूड और न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी करी है। फ्रॉम वेयर यू गेट एनर्जी इन योर बॉडी, कहाँ से मिलती है एनर्जी? यस, वेरी नाइस, फूड से। जो भी खाना आप खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी न्यूट्रिशियस फूड आप खा रहे हो, जो भी बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, एनर्जी इज, you are getting energy from there only. Energy is the ability to do work. Energy क्या है? एक ऐसी वो है, एनर्जी आप ताकत है जो आपको काम करने के लिए हेल्पफुल होती है। वर्क, जब किसी भी चीज पे फोर्स कैसे अप्लाई करोगे, किसी भी चीज पे अपनी ताकत कैसे लगाओगे, अगर आपकी बॉडी में हिम्मत होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, जैसे ही एनर्जी के थ्रू आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपका वर्क डन है। इसीलिए ये जो टॉपिक है वो एंड में है, क्योंकि तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। वी नीड एनर्जी, नो टास्क कैन बी परफॉर्म विदाउट एनर्जी। कोई भी काम नहीं हो सकता अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है।
आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आपकी बॉडी में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप फोर्स अप्लाई कर पाओगे? नहीं। अगर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे तो वर्क डन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एनर्जी बिल्कुल चाहिए टू अप्लाई द फोर्स। In fact, all living things need energy for their growth and development. जितनी भी living things हैं, animals हो, human beings हो, जितने भी living organisms हैं, उनको energy चाहिए in order to do their work, in order to आप बच्चों को you need energy for playing. Very important thing. Very important thing. You play only अगर आपके पास ताकत और हिम्मत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप खेल पाओगे? नहीं। You need energy to study, to learn. ठीक है। There are various forms of energy. कौन कौन से फॉर्म्स है एनर्जी के? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और टू डू वर्क वी नीड एनर्जी। ठीक है। एंड वी परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ओनली। अभी आपको अपने क्लास 4 के हिसाब से बेटा इतनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज नहीं करनी, हम सिर्फ करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है? सन एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। ओनली 4 टाइप्स विच इज एप्लीकेबल फॉर यू किड्स। ठीक है। ऐसे तो इतनी सारी एनर्जीज है, हीट एनर्जी, लाइट, हीट एनर्जी, जहां से हमें हीट, क्या एग्जांपल होगा? अगर आप हीट एनर्जी देखो, आपकी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एग्जांपल दे सकते हो जिससे हीट एनर्जी है। लाइट एनर्जी भी ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, लाइट एनर्जी। और जो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है वो है सन। नेचुरल सोर्स कौन सा है हमारा लाइट एनर्जी का? सन। और आर्टिफिशियल सोर्सेस ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, एनीथिंग फ्रॉम विच यू गेट लाइट। साउंड एनर्जी कहां से मिलता है आपको? साउंड एनर्जी रेडियो, टीवी, लैपटॉप, ये हो गया साउंड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मशीन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, केमिकल एनर्जी केमिकल सब्सटेंसेस से। अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला है सन, ये है नेचुरल सोर्स। सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स, वाटर, सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, वाटर, और फिर है विंड। 3 टाइप्स हमें करने हैं, सन, वाटर एंड विंड। All 3 are natural source of energy. क्या है ये? बिल्कुल natural, not artificial, not man-made, natural source of energy. We get energy from many sources. बहुत चीजों से हमें एनर्जी मिलती है, but the sun is the main source of natural energy. जो sun है वो natural source of energy है on earth. The energy obtained from the sun, जो एनर्जी sun से मिलती है उसको बोलते हैं solar energy. क्या बोलते हैं उसको? Solar energy. Energy which we get from sun is called solar energy. इसमें क्या है? Green plants trap the solar energy and make food. Trap means खींचते हैं, लेते हैं। जो green plants है make their food with the help of photosynthesis, and photosynthesis का सारा process जो हमने starting of the chapter में किया था, सारा कैसे होता है? लीव्स के थ्रू। लीव्स ट्रैप द लाइट, सनलाइट। In the presence of sunlight, it makes the food. Plants make the food by the process of photosynthesis. Energy and make food. All animals, जितने भी animals हैं, human beings हैं, they also eat this food and obtain energy to carry out their various processes. We can get heat and light energy from the sun. सन से हमें दोनों हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। कौन कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एंड लाइट। तो हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? सन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी। और सन से कौन सी एनर्जीज वो मिल रही है? हीट भी और लाइट भी। बोथ द एनर्जीज हीट एंड लाइट वी गेट फ्रॉम सन। उसके बाद हमारा आता है वाटर। वाटर कैसे है सोर्स ऑफ एनर्जी?
water falling from the height possesses huge amount of energy. जो waterfalls होते हैं, जितने भी waterfalls हैं, वो उसकी हेल्प से वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये एनर्जी जो पानी बहुत हाइट से गिरता है, जो पानी बहुत हाइट से गिरता है, लाइक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह, डैम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लड्स एंड दे आर आल्सो यूज्ड, वाटर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड टू what they are used to generate electricity, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, water is also used to generate electricity। पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विंड, the energy possessed by wind is used to turn windmills। जो भी आपने कहीं आपने कैसे एग्जांपल दूं, विंडमिल्स को भी बनाना है कैसे, आप एक पाइप लोगे, बड़ी सी पाइप लोगे और उसको पेपर की हेल्प से, एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, आपकी कैट्स हेल्प करेंगी, कैट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों को हेल्प करेंगे विंडमिल्स बनाने से, और वो जैसे ही आप यू कैन जस्ट ऐसे उसको ब्लो करोगे, क्योंकि वो पेपर होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग। सो विंड की हेल्प से वो विंड एनर्जी जनरेट होती है कैसे, और विंड मिल्स में होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय विंड इज यूज्ड टू टर्न विंड मिल्स। जितने भी विंड मिल्स होते हैं दे मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड, और उन विंड मिल से विंड एनर्जी, उन विंड मिल से एनर्जी जनरेट होती है। देन दे मूव टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Wind energy is also used to generate electricity, water is also used to generate electricity, and sun is used to generate heat and light energy, which is called solar energy. Now, अब पेज 105 पे ये था एनर्जी एंड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ा, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और हीट एनर्जी, सॉरी विंड एनर्जी। What are the sources of energy? Solar energy, water energy and wind energy. Three sources of energy: solar, water and wind. Energy which is generated by sun is called solar energy. ठीक है, sun. Water energy is used to generate electricity और उसको क्या बोलते हैं, hydroelectricity. उसके बाद हमने wind energy. Wind energy is used to move the windmills and generate electricity. ये तीनों चीजें कर ली। इसको आपने थियोरेटिकली सिर्फ रीड करना और अंडरस्टैंड करना है, और कोई डाउट्स हैं तो वीडियो देखना है और मैम से पूछना है। उसके बाद आ जाओ एटम्स पे। हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग में, नॉट इन दिस चैप्टर, हम वाटर और मैटर वाले चैप्टर में मैंने आपको जब मैटर एक्सप्लेन किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि व्हाट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज, ये इवन एक ग्लास भी मैटर है, जो भी चीज, द थिंग विच हैज वेट, मास, जिस भी चीज का वेट है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आप भी मैटर हो, मैं भी, द थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, और जितना भी मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, and molecules are again broken down into very very tiny particles that are called atoms. That are called atoms. Atoms क्या है? Everything is composed of matter which is made up of molecule. The smallest particle of which molecules are composed of are called atoms. जो भी चीज है that are made up of matter, कोई भी चीज, even this single marker is also a matter. And matter is comprised of molecules and very tiny particles of molecules. जितने भी tiny particles हैं molecules के, जितने भी smallest particle of matter, smallest particle of molecules, that is made up of atoms. ठीक है, तो basically enormous amount of, enormous means बहुत ज़्यादा energy release होती है अब joining करने में और breaking down of atoms. This energy is called atomic energy. क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? Atomic energy. What is this called? Atomic energy. Atoms जो है, molecules are made up of very very small particles. These molecules are made up of, smallest particle of molecule is called atoms. And when these atoms are joined or break down, ये atoms जब टूटते हैं या जुड़ते हैं
तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर एटम्स, व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी, सिंपली क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, विच मेड द मैटर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल are composed of atoms, and when atoms, lot of energy, enormous amount of energy is released or used in joining or breaking of atoms. Atoms के जुड़ने में और atom के टूटने में there is lot of energy composed, released. That type of energy is called atomic energy, and this energy is also used to generate, is also used to generate electricity. This energy is also used to generate electricity, ठीक है। Atomic energy is also used to generate electricity. Now, quick peek to page 105 पे simple table. All of you please see on page 105. Simple machines, description, how it make easy and example. बहुत easy है बेटा इसको learn करना। आपने खुद अपनी notebooks में ये table बनाना है। कैसे लिखोगे, machines लिखोगे यहाँ पे या simple machines। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, और हाउ इट मेक योर वर्क इजी, और उसके बाद इस मशीन की डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे यहाँ पे, मतलब वो कैसी दिखता है ये मशीन, कैसा है ये पार्ट, डिस्क्रिप्शन, फिर हाउ इट वर्क्स, उसको आप कैसे काम में लाते हो और अपना कैसे काम इजी करते हो, और एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, आपने रूलर से अपनी नोटबुक में ये 4 कॉलम्स बनाने हैं। प्लीज कैट्स हेल्प देम आउट। आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं, यहाँ पे सारे मशीन्स के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल लिवर, सेकंड व्हील एंड एक्सेल, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, जितने मशीन्स आपको मैंने सिखाए हैं उन सब के नाम लिखने हैं, उनकी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन उनके बारे में कि वो कैसे दिखते हैं, फिर वो उन मशीन्स की हेल्प से वो मशीन्स आपका काम कैसे इजी करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आपका पेज 105 और 106 में दिया हुआ है। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से, इन दोनों पेजेस में जो 6 सिंपल मशीन्स हैं इनकी हेल्प से आप क्या करोगे, पूरा मशीन्स के नाम लिखोगे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, हाउ इट वर्क्स और एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पेज नंबर 108, जल्दी आइए प्लीज, पेज 108। इसमें क्या करना है, वेब चार्ट जो आपके हर चैप्टर के एंड में होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स, कितनी सिंपल मशीन्स हैं वो, उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं, जो 4 हमने सीखे हैं, सन, वाटर, विंड, सन, वाटर, विंड एंड एटॉमिक एनर्जी। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सन एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। कौन से 4, सन, वाटर, विंड, एटॉमिक, सिर्फ नाम याद रखने हैं। उसके बाद सिंपल मशीन्स के 6 नेम। उसके बाद आपके पास एक क्रॉसवर्ड बना हुआ है जो पेंसिल से बुक में ही करोगे, बट पीछे से नहीं देखना, अपनी रिवीजन और रिकैप्सुलेशन के लिए। The ability to do work, 6 नंबर पे डाउन, 6 नंबर पे ability to do work, force, the ability to do work, force। कहाँ है आपका 6 नंबर, force, okay। The smallest particle of matter, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का, yes, very good, atoms। उसके बाद the main source of energy on the earth, सबसे main source और natural source of energy, sun energy, very nice। The force by which earth pulls everything towards itself, वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ सब कुछ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं। इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न विंड मिल्स, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की हेल्प से वी कैन जस्ट विंड मिल्स आर मूव्ड। ओके, अब आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट या ये एक्टिविटी बहुत इजी है, इसके लिए कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए। आप 5-6 बुक्स अपने बैग में से निकालेंगे,
उसके बाद उनका एक पाइल बनाएंगे, मतलब 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक। कैट्स आप इनको हेल्प करेंगे प्लीज। पेज 109, एक्टिविटीज इन क्लास। क्लास में होंगी ये एक्टिविटीज। 5 और 6 बैग, सब बच्चे अपनी बैग से 5 और 6 बुक्स अपने बैग से निकालेंगे। उनको प्लीज आप उनका पाइल, मतलब एक के ऊपर एक उसको रखेंगे। उसके बाद उनके साथ दूसरी बुक ऐसे इंक्लाइंड वे में रख दोगे, तो आपका वो क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन। और आप छोटा सा टॉय लेके सिर्फ खेलने के लिए फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, जब उसको ड्रैग करोगे तो इट विल मूव लाइक दिस। तो वो आपने एक बुक्स की हेल्प से क्या बनाना है, इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद कट द रबर बैंड एंड मेजर इट्स लेंथ एंड टाई इट ऑन द नेक ऑफ द बैग। एक सैक लेंगे छोटा सा कोई भी, और एक रबर बैंड लेके उसको ऊपर टॉप पे लगाएंगे, ताकि आपको उसको कैरी करने में हेल्प हो। मतलब आप ऐसे वेस्ट मटेरियल से, यूजिंग द ऑल द वेस्ट मटेरियल ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, आप छोटी छोटी मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं या टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके वर्क होने में, जो आपका काम करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाए और आपका काम लेस टाइम में और लेस एफर्ट अप्लाई करने में हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बताना है कंपेयर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच रबर बैंड। आपने कीप द बैग ऑन द टेबल एंड क्लोज टू द बुक, स्टार्ट होल्ड फ्री एंड एंड द रबर बैंड एंड लिफ्ट द बैग स्ट्रेट ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स, मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच रबर बैंड। अच्छा, एक रबर बैंड वाला जो सैक बनाया उसको बिल्कुल जो पाइल, बुक्स की जो पाइल बनाई है उसके थ्रू उठाओ, और एक इनक्लाइन प्लेन के थ्रू उठाओ। आप बताओ इनक्लाइन प्लेन आपको हेल्पफुल है या नहीं। सिंपल एक्टिविटी जस्ट टू ऑब्जर्व दी हाउ दी सिंपल टूल्स, जितने भी सिंपल टूल्स आपने 6 और 7 सीखे हैं, उन टूल्स की हेल्प से आपका वर्क कैसे इजी हो रहा है, बस उसको देखने के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। अब एक चीज और देखो, कम टू क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग गिवन ऑन पेज 107। स्क्रू ड्राइवर के साथ पुली होगा, वेज होगा, व्हील एंड एक्सल होगा कि लेवर होगा। स्क्रू ड्राइवर के साथ जितने भी आपके सिंपल मशीन दिए हुए हैं, अब इसमें आप कौन सा मैच करोगे। कैन ओपनर कौन सा बताया था मैंने आपको, लेवर के इंक्लाइन प्लेन, लेवर। इसके साथ क्या आएगा आपका, कैन ओपनर के साथ लेवर, उसके साथ लिफ्ट के साथ लिफ्ट पुली, एक्स के साथ व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू ड्राइवर के साथ वेज। ओके, आपको इधर मशीन्स दी हुई हैं, कॉलम ए में एग्जांपल्स हैं और कॉलम बी में सिंपल मशीन्स हैं। कॉलम ए में सारे एग्जांपल्स हैं और कॉलम बी में सिंपल मशीन्स हैं। स्क्रू ड्राइवर जो है वो वेज है, किसका एग्जांपल है, वेज का। केन ओपनर किसका एग्जांपल है, लीवर का। लिफ्ट किसका एग्जांपल है, पुली का। और एक्स किसका एग्जांपल है, व्हील एंड एक्सेल का। अब आ जाइए आप एमसीक्यूज में, ये आपका बुक में ही हो जाएगा। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन जॉइनिंग और ब्रेकिंग ऑफ एटम्स, वो एनर्जी जो एटम्स के टूटने और जुड़ने में लगती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एटॉमिक एनर्जी। सीसॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टूल और विच सिंपल मशीन। सीसॉ किस टूल का या किस सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, सीसॉ। किस चीज में एक रॉड होती है जो इंक्लाइंड, यस वेरी गुड, इंक्लाइंड लीवर। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, कौन सा इनमें से फोर्स का इफेक्ट नहीं है। चेंज इन साइज फोर्स का इफेक्ट है। एज सुन एज यू अप्लाई फोर्स देयर इज चेंज इन साइज। एज सुन एज यू अप्लाई फोर्स there is change in the direction of that object. हाँ, बस color change नहीं होता, तो change in color is not the effect of the force. The energy possessed by which these is not used to turn turbines. Okay, the energy possessed by which, कौन सी energy जिसकी वजह से it is not used to turn into turbines. Sun energy, wind और water.
sun energy. Okay, this energy is not used. Which of these is not used by plants to prepare food? Wind energy is used, solar energy is used to prepare food by the plants. Water energy is used by plants to prepare food. Wind energy is not used. Which of these energy is used by plants? Solar energy. उल्टा पढ़ रही थी मैं, सॉरी. कौन सी एनर्जी यूज होती है प्लांट से टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सोलर एनर्जी. फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी. ओके, नॉट डू ओके. अब हमारा ये लेजर टाइम भी डन है. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. सो दिस चैप्टर इज डन फुल. फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, whatever प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई हैं, बुक में मार्क करवाई हैं, और जो आपकी होमवर्क असाइनमेंट्स में ऑलरेडी डन है. जितनी भी एक्टिविटीज आपकी होमवर्क असाइनमेंट में ऑलरेडी डन है, जो आपकी होमवर्क असाइनमेंट्स में मेंशन है, वो इस चैप्टर की आपने करनी है. अब नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 13, दैट इज वेदर एंड एयर. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी जितना इस चैप्टर में फोर्स का आप कर चुके हो, वाटर का भी आपने सारा मुझे पहले दिखा दिया है. अब एनर्जी रिलेटेड जितना क्वेश्चन, जितनी भी प्रोजेक्ट्स जो भी आपको एनर्जी का करना है, वो आप करके दिखाओगे. ठीक है बेटा. फिर हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. ओके, एंजॉय. बाय फॉर नाउ.